हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 19 अक्टूबर और 19 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी प्रकार के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स फ्रेंड्स उनको मैं इस वीडियो में लेकर उपस्थित हूँ। यह डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला होती है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होने वाला है फ्रेंड्स, ये बाइलिंगुअल मेथड में होने वाला है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये क्वेश्चन का फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बात करते हैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स बने हैं अरिंदम बगाची, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अरिंदम बागची जो है फ्रेंड्स, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि बन गए हैं। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। अरिंदम बगाची फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। वह इंद्रमणि पांडे की जगह लेंगे, यानी इसके पहले जो फ्रेंड्स थे कौन थे? इंद्रमणि पांडे थे, लेकिन अब कौन हो गया है? अभी फ्रेंड्स अस्थायी प्रतिनिधि के तौर पे हो जाएंगे अरिंदम बागची। ठीक है, बागची वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में भारत के सबसे बड़े प्रतिनिधि होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, जो भारत की बातों को उस संयुक्त राष्ट्र में रखते हैं। ठीक है ना। न्यूयॉर्क में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है फ्रेंड्स? तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी चर्चे में रही हैं रुचिरा कंबोज, जो कि न्यूयॉर्क में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि के तौर पर रही हैं। ठीक है, जबकि जिनेवा स्विट्जरलैंड में फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि कौन होगा? तो होगा अरिंदम बागची, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, बात आती है संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। इसमें कुल वर्तमान में सदस्य देश 193 हैं। इसमें 5 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है फ्रेंड्स, रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी और स्पेनिश, यानी इन 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है ना। वर्तमान में महासचिव की बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में यूएनओ के महासचिव हैं। मुख्यालय इसका बात करें तो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। अब इस संस्था का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो इस संस्था का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं हाल ही में हुई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की। तो सिद्धार्थ मृदुल जो है फ्रेंड्स मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में बनाए गए हैं। बीके मोहंती को IREDA के वित्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। MS धोनी को फ्रेंड्स अभी हाल ही में जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। साथ ही साथ फ्रेंड्स इनको स्वराज ट्रैक्टर का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है ना। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स मुनीष कपूर को, तो मुनीष कपूर को RBI के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ऋतिक रोशन को फ्रेंड्स मोबी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। वही राहुल द्रविड़ की बात करें तो इनको BPCL के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है। PR शेषाद्री की बात करें फ्रेंड्स तो इनको साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं गोकुल सुब्रमण्यम जो है फ्रेंड्स इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नामित हुए हैं। तो ये भी आपको याद रखने हैं। ये था फ्रेंड्स हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं फ्रेंड्स? तो सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं आशुतोष शर्मा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके पहले फ्रेंड्स यह रिकॉर्ड किसके नाम था? तो यह युवराज सिंह के नाम था। 12 गेंदों पर 50 रन बनाया था युवराज सिंह ने, लेकिन फ्रेंड्स इन्होंने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ते हुए मात्र 11 गेंदों पर भी 50 रन बना दिए हैं। तो ये जो है फ्रेंड्स सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं आशुतोष शर्मा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। रेलवे के बल्लेबाज आशुतोष शर्मा ने किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज अर्धशतक का युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आशुतोष ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 11 गेंदों पर अर्धशतक लगाया है। तो पहली बात यहाँ से आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है फ्रेंड्स क्रिकेट से। ठीक है ना, इसको आपको पहले याद रखना होगा, सीधा सीधा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है। और इन्होंने कितने गेंदों पर लगाया है? तो 11 गेंदों पर अर्धशतक लगाया है। ठीक है, इसके पहले युवराज सिंह ने फ्रेंड्स वर्ष 2007 में T20 विश्व कप में 12 गेंदों पर अपना अर्धशतक बनाया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है स्पोर्ट की। तो देख लेते हैं स्पोर्ट से जो बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो रौनक साधवानी अंडर-20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियन बन गए हैं। भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए दावेदारी करेगा। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने क्रिकेट से संन्यास लेने के भी हाल ही में घोषणा किया है। नीरज चोपड़ा को फ्रेंड्स लारियस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। मणिकांत होबलीधर ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.23 सेकंड में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है।
सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं फ्रेंड्स, तो रोहित शर्मा बन गए हैं। साथ ही साथ विश्व कप में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी कौन बन गए हैं, रोहित शर्मा, जिन्होंने 7 शतक लगाया है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में आयोजित किए जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। तो इस बार का जो होगा फ्रेंड्स, इस 37वां राष्ट्रीय खेल आयोजित होगा। ठीक है ना, इसको भी आपको याद रखना। और इसमें कुल जो फ्रेंड्स 43 जो खेल इसमें शामिल किए जाएंगे। इसके पहले जो 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था उसमें फ्रेंड्स कुल 36 खेल शामिल थे, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्वच्छ त्यौहार स्वस्थ त्यौहार अभियान की शुरुआत किस राज्य ने शुरू किया है, तो फ्रेंड्स एक यह है उत्तर प्रदेश है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने फ्रेंड्स त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए जो धार्मिक स्थान है वहाँ साफ सफाई करने के लिए स्वच्छ त्यौहार स्वस्थ त्यौहार के अभियान की शुरुआत किया है। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी त्योहारों के लिए मंदिरों और आसपास के क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान स्वच्छ त्यौहार और स्वस्थ त्यौहार शुरू कर दिया है। धार्मिक स्थलों, मठ मंदिरों और दुर्गा पूजा पंडालों के आसपास के क्षेत्र, वहाँ की सड़कों गलियों की बेहतर साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी इसके तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, बात आती है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको देख लेते हैं। अयोध्या जो है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का पहला सौर सिटी बनने वाला है। जबकि अगर बात करें भारत का पहला सौर सिटी कौन बन रहा है, तो सांची बना है। याद रखिएगा, सांची जो है मध्य प्रदेश का शहर है जो भारत का पहला सौर सिटी बना है। जबकि उत्तर प्रदेश का पहला सौर सिटी कौन बनेगा, तो अयोध्या बनेगा, रामनगरी अयोध्या। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाने की घोषणा किया है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अयोध्या में 8 सितंबर को सरयू नदी में जटायु क्रूज सेवा को भी शुरू किया गया है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो इमेज देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है जटायु क्रूज सेवा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। इसकी जो राजधानी है लखनऊ है। राज्यपाल वर्तमान में आनंदीबेन पटेल हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, योगी आदित्यनाथ से एक प्रश्न आपको और याद रखना फ्रेंड्स, अभी हाल ही में इनको डॉक्टर भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश को भयमुक्त करने के लिए। विधानसभा की सीटें यहाँ विधान परिषद की सीटें यहाँ पे 100 हैं, विधानसभा की सीटें 403 हैं, राज्यसभा की सीटें 31 हैं, जबकि लोकसभा की सीटें यहाँ पर 80 हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, वैश्विक पेंशन सूचकांक। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो फ्रेंड्स वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो है 45, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अभी फ्रेंड्स हाल ही में जो है हंगर इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें भारत की रैंक 111 रही है, जो कि काफ़ी दयनीय है। याद रखिएगा, टोटल 125 देशों में भारत को 111वां स्थान दिया गया है, बल्कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो भारत से बेहतर है इस मामले में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मर्सर CFSA इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है, 47 है। 47 घटकर 45 हो गई, ये भी याद रखिएगा। 2022 में कितनी थी, तो 47 थी, 2023 में 45 हो गई है। 2022 में 44 देशों में 41वें स्थान पे था भारत, 47 देश है, 47 देश में 45वें स्थान पर है, और 44 देश में 41वें स्थान पे था फ्रेंड्स 2022 में। ठीक है ना, भारत का स्कोर 2022 में 44.44 से थोड़ा सुधर कर 2023 में 45.9 हो गया है, इसको भी आपको याद रखने हैं। बात आती है फ्रेंड्स ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में टॉप 5 कौन कौन है, तो पहले स्थान पे नीदरलैंड्स है, दूसरे पे आइसलैंड है, तीसरे पे डेनमार्क, चौथे पे इजराइल और 5वें पे ऑस्ट्रेलिया है। और अंतिम 5 की बात करें तो 43वें पे थाईलैंड, 44वें पे टर्की, 45वें पे भारत और 46वें पे फिलीपींस, जबकि 47वें क्या है फ्रेंड्स, अर्जेंटीना है। टोटल 47 इसमें फ्रेंड्स शामिल है देश, जिसमें से भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 45वां स्थान मिला है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स की। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अभी भारत का रैंक कितनी है, 111 है। ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत की रैंक कितनी है, 47 है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, 52 है। जबकि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 161 है। 2 रैंक और आपको याद रखना है, 126 जो है फ्रेंड्स और 127। तो 126 जो रैंक है फ्रेंड्स भारत की, याद रखिएगा 126 जो भारत की रैंक है ये किस में है, तो पीस के क्षेत्र में। जो ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया गया है उसमें भी भारत की रैंक 126 ही है। और जो फ्रेंड्स अभी हाल ही में विश्व खुशहाली सूचकांक यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किए गए हैं उसमें भी भारत की रैंक जो है वो 126 है। 127 की बात करें तो 127 जो है फ्रेंड्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, 127 है। वहीं वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट में जो भारत का स्थान है वो 4था स्थान है,
जबकि फ्रीडम हाउस इंडेक्स में भारत की रैंक 66 है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है अपना चंद्रयान वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स अपना चंद्रयान वेब पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने अपना चंद्रयान वेब पोर्टल लॉन्च किया था। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के चंद्रयान मिशन पर रंगीन किताबें, ऑनलाइन क्विज के साथ एक वेब पोर्टल अपना चंद्रयान लॉन्च किया है। ऑनलाइन क्विज में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी लोगों के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे और पहले 1000 विजेताओं को आयु उपयुक्त पुस्तकें भी प्रदान होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऐप और पोर्टल की। तो सुगम REC ऐप REC लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। राजमार्ग यात्रा ऐप जो है NHI के द्वारा लॉन्च किया गया है। अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप जो है फ्रेंड्स असम सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। PM किसान मोबाइल ऐप नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। AI चैटबॉट बार्ड का जो फ्रेंड्स एप्लीकेशन है या पोर्टल है, ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। कोटक फिन जो है पोर्टल या कोटक बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंश्योरेंस माल पोर्टल जो है फ्रेंड्स वो बजाज फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। अपना बंगला पोर्टल जो है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसको भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है एशियाई पैरा गेम्स 2023 में भारत के कितने खिलाड़ी शामिल होंगे फ्रेंड्स? तो देखिए पैरा ओलंपिक अभी हाल ही में जो एशियाई गेम्स समाप्त हुए हैं 19वें नंबर के, वो फ्रेंड्स पैरा ओलंपिक नहीं थे, अब पैरा ओलंपिक फिर से चीन के अंदर आयोजित होंगे। तो यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 303 जो है फ्रेंड्स भारत खिलाड़ी शामिल होने वाले हैं। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। भारत के होंगझोउ में 22 से 28 अक्टूबर तक होने वाले चौथे एशियाई पैरा खेलों में 446 सदस्यीय दल भेजेगा, जिसमें से 303 खिलाड़ी हैं। ठीक है ना, खेल मंत्रालय ने फ्रेंड्स 17 खेलों में 303 खिलाड़ियों, जिसमें से 191 पुरुष और 112 महिला शामिल हैं, इनको चीन में जाने के लिए मंजूरी दे दिया है। साथ ही साथ पिछली बार जो जकार्ता 2018 में हुआ था फ्रेंड्स पैरा ओलंपिक, उसमें भारत ने 15 स्वर्ण जीते थे और इसके साथ कुल 72 पदक जीते थे भारत ने। इस पे को भी आपको याद रखना है। ठीक है, जबकि जो पैरा ओलंपिक के अलावा जो हुआ था फ्रेंड्स एशियाई पैरा के अलावा खेलों के अलावा जो फ्रेंड्स एशियाई खेल थे उसमें भारत ने अपना 70 पदक जीता था। ठीक है, डिटेल में बात कर लेते हैं। एशियन गेम्स की बात आती है फ्रेंड्स, तो इस बार का जो संस्करण है 19वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। ये कहाँ होगा? मेजबान शहर हांगजो चीन के अंदर अभी जो आयोजित किया गया वहीं पे, और 23 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2023 तक इसका आयोजन किया गया था फ्रेंड्स इस बार। और इसका शुभंकर क्या रहा है? कांग लियान चेन इसका शुभंकर है। एशियन गेम्स का जो पहला संस्करण आयोजित किया गया था 1951 में कहाँ आयोजित हो गया था? तो नई दिल्ली के अंदर इसको आयोजित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। जबकि दूसरी बार भारत ने इसका होस्ट किया था 1982 के अंदर, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, एशियन गेम्स 2026 जो होने वाला है फ्रेंड्स वो कहाँ होगा? आईची और नागोया शहर में होगा, जो कि जापान का शहर है। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने अपना एशियाड कैंपेन 107 मेडलों के साथ खत्म किया है। यानी 107 मेडल में फ्रेंड्स भारत को याद रखिएगा कुल 28 गोल्ड मेडल, ठीक है, 38 सिल्वर मेडल और जो है फ्रेंड्स 41 ब्रांज मेडल प्रदान किया गया है भारत को, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर मैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर लूँ एशियन गेम्स से, तो याद रखिएगा एशियन गेम्स में जो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक रहे हैं वो कौन कौन है? तो लवलीना बोरगोहेन जो कि बॉक्सर हैं फ्रेंड्स, और हरमनप्रीत सिंह। ठीक है ना, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन जो है फ्रेंड्स उद्घाटन मैच में रहे हैं ध्वजवाहक, जबकि समापन मैच में ध्वजवाहक रहे हैं PR श्रीजेश। याद रखना है PR श्रीजेश जो हैं एक किस मैच में रहे फ्रेंड्स? तो ये समापन में ध्वजवाहक रहे हैं। भारत की तरफ से स्पॉन्सर कंपनी कौन रही है? तो अमूल रही है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मैसूरू दशहरा उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स मैसूरू दशहरा उत्सव जो है ये कर्नाटक में शुरू हुआ है। नहीं, इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। कर्नाटक की चामुंडी पहाड़ियों में 10 दिन का मैसूरू दशहरा उत्सव शुरू हुआ है। मैसूरू दशहरा को कर्नाटक की संस्कृति के अवतार के रूप में मनाया जाता है। इस उत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रेंड्स भारत के प्रमुख उत्सव की। तो लुई नगाई नी उत्सव जो है फ्रेंड्स ये नागालैंड का उत्सव है। किचेरी महोत्सव जिसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है, ये उत्तर प्रदेश का है। टूसू महोत्सव जो है फ्रेंड्स झारखंड का है। उगादी महोत्सव आंध्र प्रदेश का है। खर्ची पूजा त्रिपुरा का है।
चपचार कुर्त महोत्सव जो है मिजोरम का है। कांग चिंगम जो महोत्सव है फ्रेंड्स ये मणिपुर का महोत्सव है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश में सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने के लिए बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन को मंजूरी दे दिया है? तो फ्रेंड्स ये दिया है हैती के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हैती में आए दिन कत्ल होते रहते हैं, यानी यहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था है काफ़ी लचर है, इसलिए फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने के लिए बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन को मंजूरी दिया है। डिटेल में बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हैती में सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा और बढ़ती हिंसा को नियंत्रित करने के लिए केन्या के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन को मंजूरी दे दिया है। हैती को फ्रेंड्स बढ़ती सामूहिक हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, जिससे पूरे देश में अराजकता और अशांति की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बात आती है हैती की, तो हैती जो है फ्रेंड्स इसकी राजधानी पोर्ट आ प्रिंस है। क्षेत्रफल के हिसाब से कैरेबियन का तीसरा सबसे बड़ा देश हैती है और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं एरियल हेनरी और मुद्रा यहाँ की गॉर्डे है, इसको भी आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है गिटेक्स ग्लोबल 2023 का 43वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स गिटेक्स ग्लोबल 2023 का जो 43वां संस्करण है इसको आयोजित किया जा रहा है दुबई के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात प्रौद्योगिकी महोत्सव गिटेक्स ग्लोबल का 43वां संस्करण, इस बार का कौन सा संस्करण है? तो 43वां संस्करण है जो कि 16 से 20 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। यह एक वार्षिक तकनीकी उत्सव है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इस बार की थीम की बात करें फ्रेंड्स तो 2023 होना चाहिए, गलत से छप गया। 2023 की थीम है हर चीज़ में एआई की कल्पना करने का वर्ष। ठीक है ना, हर चीज़ में एआई की कल्पना करने का वर्ष इस बार की थीम है। यह उत्सव जो है फ्रेंड्स एआई यानी कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग या वेब 3.0, साइबर सुरक्षा आदि पर केंद्रित होगा, यानी इनके मुद्दों पर बात की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में जंगली हाथियों की मौत को रोकने के लिए पहली एआई आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पूरी होने जा रही है? फ्रेंड्स तो ये पूरी हो जा रही है तमिलनाडु के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी तमिलनाडु में फ्रेंड्स जंगली हाथियों की मौत को रोकने के लिए पहली एआई आधारित प्रारंभिक चेतावनी पूरी होने वाली है। डिटेल में बात करते हैं। जंगली हाथियों की मौत को रोकने के लिए तमिलनाडु की पहली एआई यानी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली EWS पूरी होने वाली है फ्रेंड्स। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आधारित EWS 80 मदाई वलयार खंड के साथ रेलवे लाइनों पर जंगली हाथियों को ट्रेनों की चपेट में आने से रोकेगा। साथ ही साथ 80 मदाई वलयार खंड तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, बात आती है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, यहाँ की कैपिटल चेन्नई है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। और राज्यपाल हैं RN रवि, जो कि मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, इसको भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब कल के जो मैंने करंट अफेयर्स कराए थे उसको फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को। नोबोवा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इक्वेडोर के। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? मुंबई के अंदर। ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन बन गया है? तो भोपाल बन गया है। अगला फ्रेंड्स, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की हाईकोर्ट किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो अभी हाल ही में मणिपुर के बने हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वियतनाम के अंदर। गर्बासांग माडी किसके द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा गर्बासांग माडी लिखा गया है। क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्टी अहितिसारी का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो फिनलैंड के। फिनलैंड से एक क्वेश्चन और याद रखना है कि विश्व खुशहाली सूचकांक में पहले स्थान पे कौन है फ्रेंड्स? तो फिनलैंड रहा है, जबकि भारत को 126वां स्थान प्रदान किया गया है। साइकी नामक अंतरिक्ष यान किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो नासा ने फ्रेंड्स लॉन्च किया है। आपको पता होगा ये साइकी उपग्रह, साइकी जो क्षुद्र ग्रह है फ्रेंड्स, उसके लिए यह मिशन लॉन्च किया गया है, जो कि 2029 तक साइकी क्षुद्र ग्रह पे पहुंचेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आज बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज के पिटारा में संविधान के प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष की। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी हैं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन आपके लिए जिसको आपको कमेंट में आंसर करना है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में
भारत की रैंक क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 140, 145, 160 और 111। तो इसको आप हमें कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको इस वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट कैसा लगा। यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। चलिए मिलते हैं ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।